इस वक्त गाजियाबाद, वहां पर वीके सिंह वोट डालने के लिए कुछ देर पहले पहुंचे थे। हमारी संवाददाता नैना भी वहां पर मौजूद है। ये खास बातचीत। वो चीजें देने का मुद्दा हो जिससे कि उनका विकास हो, चाहे गरीबों के घर की बात हो जी। अगर आप आंकड़े लें 2017 तक जी। अगर पूरा टाइम ले लें आप, अखिलेश जी का, मायावती जी का, दूसरा 20-25 साल, 18,000 घर बने थे गरीबों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो इससे कुछ उलट बात कह रहे हैं। उन्होंने जो अपना वचन पत्र जारी किया उसमें फ्री बिजली तक की बात कही गई है। तो आपको क्या लगता है, लोक कल्याण संकल्प पत्र या वचन पत्र, इस दौरान लोगों का भरोसा किधर की तरफ जाएगा? देखिए, क्योंकि जिस वचन के पीछे आपको काला काला दिखाई दे, उस वचन का आप क्या बोलेंगे? क्या 17 से पहले इतनी बिजली थी कि आप फ्री दे सकते थे? हम तो ये कहना, आज हम 18 घंटे दे रहे हैं, अभी आने वाले दिनों में हम गाँव को भी 24 घंटे बिजली देंगे। तो फ्री बिजली और हम बोल नहीं रहे, हम फ्री बिजली की बात नहीं कर रहे। और एक चीज को मानकर चलिए, कोई भी जो स्वाभिमानी है उसको फ्री नहीं चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। ये फ्री की जो चीजें हैं, ये वो सोचते हैं कि सब लोग भिखारी हैं। भारत का नागरिक चाहे किसी भी तबके का हो, उसको फ्री नहीं चाहिए, लेकिन उसको सुविधा चाहिए। लेकिन वीके सिंह जी, खासतौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव का जो खासतौर से जो लखनऊ का रास्ता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा। पूरी जोर आजमाइश की गई, प्रधानमंत्री की रैली हुई, सीएम योगी कई बार यहाँ पर आए और दो लड़कों की जोड़ी की बात कही गई है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। आपको क्या लगता है, क्या ये जोड़ी कोई प्रभाव डाल पाएगी? कुछ नहीं। और इस जोड़ी की बात इसलिए की गई, ये जो लोक लुभावन बात करते हैं वो याद दिलाया गया। एक ने दंगे कराए, दूसरा उसके मजे ले रहा था, इसलिए बात बोली गई। तो क्या लोग बाग भूल जाएंगे क्या इसको? लेकिन उनका दावा ये भी है कि खासतौर से किसान नाराज है इस बीच। अगर किसान नाराज है, किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए आखिर क्या किया जाएगा? क्योंकि जाटलैंड की बात की गई, गन्ना की बात के साथ जिन्ना की भी बात हो गई, पाकिस्तान की भी बात हो गई और भी तमाम तरह के मुद्दे इस बीच आ गए। एक साधारण किसान, और मैं जो बड़े किसान हैं जो राजनीति करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक साधारण किसान को बिजली चाहिए, उसको बिजली मिल रही है जी। उसका ट्यूबवेल चोरी नहीं हो रहा है, उसको सुरक्षा है, उसके गन्ने की पहले से बहुत ज्यादा वो लिया जा रहा सरकार के द्वारा। नई चीनी मिलें खुल गई हैं, चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने के लिए बोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश आज सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एथेनॉल का, उससे आय बढ़ेगी, उसका जो गन्ने का जो मूल्य उसको जल्दी मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे किसान की जिंदगी पे फर्क पड़ता है, और किसान को भी अच्छी जिंदगी चाहिए, वो उसको मिलेगी। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार किसानों का साथ भी मिलेगा? जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर कर देगी पार्टी? हमेशा से साथ मिला है, अब की बार भी मिलेगा। अगर इतनी विकास की बात है तो कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटों पर पार्टी के आने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैं सीटों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आप ही लोग मुझसे सवाल करेंगे कि जी आपने 300 बोल दिया, आई है 299, एक क्यों नहीं बोला आपने? इसलिए बहुमत से सरकार बनाएगी। वीके सिंह जी, खासतौर से पहले चरण के मतदान के पहले एक ऐसा मुद्दा जो कर्नाटक से निकलकर पूरे देश और उसका प्रभाव यूपी में भी नजर आ रहा है, हिजाब विवाद को लेकर क्या कहेंगे? कोई विवाद नहीं है, इंजीनियर्ड मुद्दा है। कर्नाटका के अंदर सबको पता है कि वहां पर किसने इंजीनियर किया है। वो मुद्दा सिर्फ इसलिए इंजीनियर किया गया है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के अंदर इस चीज को उछाला जाए और ध्रुवीकरण किया जाए। और कोई विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जनता के पास जाकर बोल सके। आप किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, उनके रिपोर्ट कार्ड चेक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में खासकर एक वो हालत थी जब उत्तर प्रदेश सबसे नीचे था, आज उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है हर चीज में। इसलिए कोई ना कोई चीज बनानी चाहिए, और दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ अफवाहें बड़ी जल्दी फैलती हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार इसका प्रभाव तो कुछ नजर नहीं आएगा? लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो पिछली बार हमने जब चुनाव 2017 में देखा था, बीजेपी की कड़ी टक्कर बीएसपी के साथ में थी। इस बार टक्कर में किसे मानते हैं? देखिए,
बीएसपी अभी भी है मैदान में। दो सिर्फ लड़कों की जोड़ी- सिर्फ सपा और आरएलडी ने इकट्ठा किया है। 19 के अंदर सपा और बीएसपी साथ थी, दरार थी, और मुझे तो अभी भी आरएलडी और सपा के बीच में दरार नजर आती है। आप इसको देखते जाइए, जैसे जैसे समय बीतेगा, चीजें खुलेंगी, आप खुद अंदाजा आपको लगेगा कि दोनों के बीच में दरार है। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो एकजुटता जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, मन नहीं मिले हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जयंत